मनीषा झा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। कल यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ऐसे में भारत की आज़ादी और भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर गांधी की क्या भूमिका है, उसके बारे में लोगों की क्या सोच है, आइए जानते हैं लोगों से। देखिए, 1919 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद उस समय हमारे पाकिस्तान के जो स्थापक थे, जन्मदाता थे, जिन्ना साहब उस समय के कद्दावर लीडर थे। उसके बाद इन्होंने डिसीजन लेना था, सारा डिसीजन पंडित नेहरू के फेवर में लिया। उस समय प्राइम मिनिस्टर बनना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर बनते इंडिया के तो देश विभाजन नहीं होता। तो गांधी जी ने एक तरफा फैसला लिया पंडित नेहरू की तरफ, तभी देश विभाजन हुआ। और उस समय आप ये लगाएं, हमारी जो हिंदू आबादी थी और मुसलमान, तो उन्होंने मुसलमान और हिंदू को दो कंट्री में बांटा, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान में था। तो उस समय विभाजन गलत हुआ, क्योंकि आज़ादी सभी वर्गों के लोगों ने लिया था। ऐसा नहीं था जो कि सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद अलग अलग हो गया और डिवाइड हुआ, डिवाइड एंड रूल लगा दिया उन्होंने। अगर पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो भारत का बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता। विभाजन के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम, तो ऐसा ये कहना तो गलत है। जो सोच है लोगों की इसके लिए गलत, अच्छी ही रही है, तभी तो उनको फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है। गांधी जी की पॉलिसीज को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उस समय की ज़रूरत थी ये कि शायद हमें अलग होना ही ठीक था। उस समय ब्लडशेड हुआ, बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे जो डिजायरेबल नहीं थे, जो फोर्स नहीं किए थे, लेकिन गांधी जी ने उस समय जो फैसला लिया वो सही था। आई सपोर्ट इट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, जो उस समय स्थिति थी देश की, उस समय गांधी जी ने जो डिसीजन लिया था कि कुछ लोग जैसे मुस्लिम अपने यहाँ पे रह रहे थे, उनको यहाँ से वहाँ भेजना, विस्थापित करना यहाँ से वहाँ, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उनका सब कुछ यहाँ छूट जाता, उसके हिसाब से उनका डिसीजन था कि उनको रहने दो यहाँ पे, जो वहाँ पे चले जाएं वो ठीक है। तो मैं तो गांधी जी के विचार से सहमत हूँ। बाकी जो लोगों की सोच है आज की स्थिति में, वो तो अलग है। देखिए, हर एक महान व्यक्ति का ना आलोचक भी होते हैं और विचारक भी होते हैं, उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महान है तो उसके, नरेंद्र मोदी के क्या आज सारे समर्थक ही हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश विदेश हर जगह नाम हो रहा है, लेकिन सब तो उनके समर्थन में नहीं है। कुछ उनके आलोचक भी हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो हर एक महान व्यक्ति के फॉलोअर्स भी होते हैं और वो भी होते हैं, लेकिन जो उनका डिसीजन था उस समय की स्थिति के हिसाब से ठीक था। आज स्थिति हम कहाँ पे खड़े हैं? 75 साल के बाद हम खड़े हैं। 75 साल के बाद की जो स्थिति थी वो उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हमारा भारत कभी बनेगा, या जो भी पर्टिकुलर किसी भी समुदाय के लोग हैं उनको लिए भी उनका कोई ऐसा विचारधारा नहीं था कि ये कल को क्या सोचेंगे। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या कट्टरवाद या आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी जी का ये मानसिकता नहीं था कभी कि हम इनको यहाँ रख रहे हैं तो कभी हमारे देश के लोग इनको बढ़ावा देंगे, इनके समर्थन में खड़े होंगे। वो कोई भी डोमेस्टिक पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, तो वो अपने जगह ठीक थे। उनका नाम लेकर के पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं, बस। बाकी और मुझे कुछ नहीं बोलना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर हमेशा से ही गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। ऐसे में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बीच में लोगों का कहना है कि उस वक्त जो भी परिस्थितियां थी उसको देखते हुए गांधी जी ने जो भी फैसला लिया था, यानी कि विभाजन का फैसला लिया था, वो बिल्कुल उचित था। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।